आलम ख्याल में सवाल किया जाए, ऐ मौला जब तू सब जानने वाला है, तू मौला सब कुछ जानने वाला है, फिर तूने खैरियत मालूम की, हाल मालूम किस लिए किया? तो कुदरत का जवाब आएगा, ऐ मेरे बंदो जब तुम्हारे यहाँ आपस में कोई बीमार होता है, फिर तुम उसकी खैरियत मालूम करते हो, उसका हाल मालूम करते हो। वो हाल मालूम करने से अच्छा तो नहीं हो जाता, उसकी तबीयत ठीक तो नहीं हो जाती, मगर उसके दिल को सुकून जरूर मिलता है, दिल को इत्मीनान जरूर मिलता है। उसे लगता है कोई है मेरी फिक्र करने वाला, उसे लगता है कोई है मेरी परवाह करने वाला। जब तुम दुनिया में अपने किसी अजीज का हाल मालूम करते हो, उसे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। अल्लाह फरमाता है मैं भी तो अपने महबूब की खुशी चाहता हूँ, मैं भी तो अपने महबूब के दिल की खुशी और उनके दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मैं जानता सब कुछ हूँ, मगर इसलिए मालूम किया कि महबूब के दिल को तसल्ली मिल जाए। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, तसल्ली मिल जाए। तो अल्लाह ताला ने खैरियत मालूम की महबूब क्या हाल है, गौर से सुनना ये बात है, क्या हाल है। ताजदारे मदीना वाली कायनात आपके मेरे आका ने अर्ज कर दिया मौला ए परवरदिगार तूने हाल मालूम किया है, मगर मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अर्ज करने लगे मौला मैं तकलीफ में हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तकलीफ कैसी? दुनिया से रुखसत होने वाले हो, हयाते ज़ाहिरी का इख्तिताम होने वाला, ये तकलीफ है। तबीयत खराब है, तबीयत अलील है, क्या ये तकलीफ है? तो ताजदारे मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया ऐ मौला ऐ रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, मुझे अपनी तबीयत की तकलीफ नहीं है या अल्लाह, जिंदगी हयाते ज़ाहिरी के इख्तिताम की तकलीफ नहीं है, परवरदिगार मेरी तबीयत अलील है, इसकी तकलीफ नहीं है। अल्लाह ने फरमाया महबूब तकलीफ क्या है? मेरे आका ने अर्ज कर दिया ऐ मौला मुझे अपनी तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ तो उम्मत की है। ऐ मौला मैं उम्मत के लिए तकलीफ में हूँ, उम्मत की फिक्र में तकलीफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या फिक्र है मेरे महबूब? मेरे आका ने अर्ज किया मैं अपनी उम्मत को लेकर फिक्रमंद हूँ। ऐ मौला मेरी उम्मत का क्या बनेगा? ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत का क्या होगा? या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कैसे होगी? अल्लाह ताला ने फरमा दिया महबूब गम न करो, महबूब फिक्र न करो, उम्मत की फिक्र है आपको, उम्मत के लिए गमगीन हो तो सुन लो, मैं तुम्हारी उम्मत पर खास करम करूंगा, तुम्हारी उम्मत पर खास फजल करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर आपका कोई उम्मती मरने से 1 साल पहले अगर तौबा कर लेगा, अल्लाह फरमाता है उसके जितने भी गुनाह हो, जितने भी ज्यादा उसने गुनाह कर लिए हो, अगर मरने से 1 साल पहले वो तौबा कर लेगा, मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा, उसकी सारी खताओं को मुआफ कर दूंगा। ताजदारे मदीना ने अर्ज कर दिया ऐ मौला मौत का वक्त किसको मालूम है, किसको पता लगता है कि अब मरने में 1 साल बाकी है? कौन जानता है कि 1 साल के बाद में मौत आ जाएगी? या अल्लाह मेरी उम्मत को पता ही नहीं लगेगा कि मरने में अब कितना वक्त रह गया है। तो मौला 1 साल पहले तौबा कैसे करेंगे? या अल्लाह इसको आसान कर दे। अल्लाह ने करम फरमा दिया, परवरदिगार ने फरमाया महबूब इसको और आसान कर दिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब 1 साल पहले नहीं, अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 महीना पहले तौबा कर ले, अल्लाह फरमाता है उसके गुनाहों को बख्श दिया जाएगा, उसकी खताओं को बख्श दिया जाएगा। मेरे आका ने अर्ज किया मौला किसको मालूम 1 महीने के बाद में मौत आएगी? मौला और इसको आसान कर दे, या अल्लाह इस सौदे को और सस्ता कर दे। परवरदिगार ने फरमाया है महबूब और आसान करता हूँ, आपसे मोहब्बत है, आपसे प्यार है तो आपकी उम्मत से भी मोहब्बत है, आपकी उम्मत से भी प्यार है। अल्लाह ने फरमाया और आसान कर देता हूँ, अगर आपका कोई उम्मती मौत आने के वक्त में, मौत आने वाली है, फरिश्ता रूह निकालने वाला
है रूह निकालने से कबल वो जो एक लम्हा होता है, वो जो एक साथ होती है, अल्लाह ताला ने फरमाया रूह निकलने से एक लम्हा पहले भी अगर आपका कोई उम्मती तौबा कर लेगा तो मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मरने से अगर एक लम्हा पहले, एक मिनट पहले, इतना सा पहले भी अगर किसी ने तौबा कर ली, अल्लाह फरमाता है गुनाहों को बख्श दूंगा। ताजदारे मदीना ने अर्ज कर दिया मौला ऐ परवरदिगार रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, जब मौत आती है बंदे की हालत बदल जाती है, जब मौत आती है बंदे की कैफियत बदल जाती है। कोई हॉस्पिटल में मरता है, कोई अचानक किसी हादसे में मर जाता है, ऐसे ही मौत आती है ना। कोई बीमारी के आलम में मरता है, कोई घर के अंदर बिस्तर पे पड़ा पड़ा तड़प तड़प के मरता है, तो कोई अचानक किसी एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई हादसे की जद में आके मर जाता है। और कईयों को मौत ऐसी आती है, अभी बिल्कुल अच्छे थे, बात कर रहे थे कि एक लम्हे में मौत आ गई, पता ही नहीं लगा। आका ने अर्ज किया मौला मौत के वक्त में हालत बंदे की बदल जाती है, उससे बोला नहीं जाता, उससे बात नहीं की जाती, उससे कलाम नहीं किया जाता, उसकी कैफियत बदल जाती है, फरिश्तों को देखता है खाइफ हो जाता है, खौफजदा हो जाता है, वो फरिश्तों को देखकर खाइफ हो जाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में आका ने अर्ज कर दिया ऐ परवरदिगार है मेरे मौला, जब मौत का वक्त आता है बंदे से बात तक नहीं की जाती, तो मेरा उम्मती जरूरी नहीं है मौत आने से पहले तौबा कर ले। या अल्लाह ये भी हो सकता है कि मौत आ जाए वो तौबा ही नहीं कर पाए, ये भी तो हो सकता है, उससे बोला ही नहीं जाए। और आपने देखा होगा बाज लोग मरने वाले होते हैं, उनसे कहा जाता है कलमा पढ़ लो, वो देख रहे होते, बोलते नहीं, पढ़ते नहीं। बोलो बात है नहीं ऐसी? कितने लोगों के साथ ऐसा मामला हो जाता है कि उनसे बात करते हैं वो बोलते नहीं। ताजदारे मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला मौत आती है तो कैफियत बदल जाती है, मौत आती है तो हालत बदल जाती है। ऐ मेरे मौला है मेरे परवरदिगार, तो ये भी हो सकता है मरने के वक्त पे मेरे उम्मती तौबा न कर पाए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब आपसे प्यार है तो आपकी उम्मत से भी प्यार है। अल्लाह ने फरमाया और आसान किया जाएगा इसको। और आसान कैसे किया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब इसको आसान इस तरह से किया जाएगा कि मौत आ रही है, फरिश्ता रूह निकाल रहा है, इधर जिस्म से फरिश्ते ने रूह निकाली है, आधी रूह जिस्म से निकल गई, आधी रूह निकलनी बाकी है। उस वक्त में बोला तो नहीं जाता। अल्लाह फरमाता है अगर बंदा बोल भी नहीं पाया, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो जाएगा, तब भी मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आदम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम फैजाने हुजूर बस्ती बस्ती करिया करिया। तो हुसैन से मोहब्बत करने वालों, अगर जिस्म से रूह निकल रही होगी ना, आधी निकल गई होगी, आधी निकलने वाली होगी, जबान से बोला भी नहीं जा रहा होगा, अल्लाह ताला फिर भी ये करम करेगा कि दिल में अगर शर्मिंदा हो गए ना, दिल में अगर नादिम हो गए, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। आमीन सुभान अल्लाह। हुसैन से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ये एजाज अता करेगा, तौबा जरूर करेगा वो मरने से पहले।
आगे बढ़ो, ताजदारे मदीना ने ऐलान कर दिया, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया, जो मेरे हसन और हुसैन का प्यार लेकर दुनिया से दिल में जाएगा, दिल में प्यार हसन और हुसैन अली और फातिमा का होगा, फिर वो दुनिया से जाएगा। इस हाल में उसे मौत आएगी कि मेरे खानदान से प्यार करता होगा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया, वो किसी और हालत में नहीं मरेगा, वो ईमान की हालत में दुनिया से जाएगा, हालत ईमान में उसे मौत आएगी। आगे मेरे आका ने फरमाया, फरिश्ते आते हैं, बंदा घबरा जाता है, फरिश्ते आते हैं, बंदा डरने लगता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो हसन और हुसैन से प्यार करता होगा, हसन और हुसैन से मोहब्बत करता होगा, फरमाया गया वो हसन और हुसैन से मोहब्बत करने वाला फरिश्तों को देखकर घबराएगा, फरिश्तों को देखकर जब डरेगा तो फरिश्ते उसको कहेंगे, ओ हुसैन से मोहब्बत करने वाले डरने की जरूरत नहीं है, ओ हसन से मोहब्बत करने वाले घबराने की जरूरत नहीं है, अली और फातिमा से प्यार करने वाले तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू आले पैगंबर से प्यार करता है, घबराने की जरूरत नहीं, हम तुझे डराने नहीं आए, हम तो तुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाने आए हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे। लोगों, यह हसन हुसैन का मकाम है, यह हसन हुसैन की इज्जतें हैं। अब जरा एक झलक और देखें, हसन हुसैन कौन है? मौला हुसैन जमीन वालों के भी मुश्किल कुशा हुसैन हैं, आसमान वालों के भी मुश्किल कुशा हुसैन है। ताजदारे करबला नवासे मुस्तफ़ा इमाम हुसैन की विलादत हुई। रोज़तुश शुहदा की रिवायत आपके सामने रख रहा हूँ और बात फजाइल की है इसलिए रख रहा हूँ। इमाम हुसैन पैदा हुए, इमाम हुसैन की विलादत हुई। अल्लाह ताला का हुक्म पाकर बुलबुले सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन चले, मुबारकबादियाँ देने के लिए चले। हुसैन की विलादत जो हो गई है, हुसैन पैदा हुए तो फरिश्ते जो है मुबारकबादियाँ दे रहे हैं, फरिश्ते मुबारकबादियाँ, और फरिश्ते नहीं, फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका जनाबे जिब्राइल अमीन मुबारकबाद देने के लिए चले। आपने रास्ते में देखा एक फरिश्ता है जिसके पर जले हुए हैं, एक फरिश्ता है जिसका नाम फितरस है, वो फरिश्ता उसके पर जले हुए हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से बुलबुले सिदरा चले हैं। बुलबुले सिदरा ने उस फरिश्ते को देखा तो आपने फरमाया, ए फितरस ये बता तेरे साथ क्या हुआ? वो कहने लगा, बुलबुले सिदरा ए सैयदुल मलाइका, मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूँ, चौथे आसमान पर 70,000 फरिश्तों की सरदारी अल्लाह ने मुझे अता की थी। अल्लाह ताला के हुक्म से 70,000 मलाइका का मैं सरदार था। कहने लगा अल्लाह ताला के हुक्म को बजा लाने में जरा सी ताखीर हो गई तो गैरते परवरदिगार के जलाली पर गैरते परवरदिगार ने मुझे उसकी तजल्लियों ने जला दिया, परवरदिगार की गैरत की तजल्लियों ने मेरे बालों पर को जला दिया। ऐ जिब्राइल अमीन सैयदुल मलाइका, आप कहाँ जा रहे हो? सैयदुल मलाइका ने फरमाया, हुसैन पैदा हुए हैं, हुसैन की विलादत की खुशखबरी और हुसैन की विलादत पर आका को मुबारकबाद देने के लिए जा रहा हूँ। फतरस ने पकड़ लिया, कहा जिब्राइल मुझे भी साथ लेके चलो, मैं भी आपके साथ में जाना चाहता हूँ। कहा तू क्या करेगा? कहने लगे, वो फरिश्ता कहने लगा, ए जिब्राइल मुझे साथ ले चलो, मैं ताजदारे मदीना की बारगाह में जाकर, अल्लाह के नबी की बारगाह में जाकर हुसैन का सदका मांग लूंगा। हुसैन का सदका अगर मिल गया तो मेरे जले हुए पर ठीक हो जाएंगे। वो फरिश्ता फतरस कहता है, मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में हुसैन का सदका मांगूंगा। ऐ लोगों, यहाँ से ये भी मिजाज मिल गया, हुसैन का सदका सिर्फ आप और हम नहीं मांगते, हुसैन का सदका सिर्फ इंसान नहीं मांगते, हुसैन का सदका तो फरिश्ते भी मांगा करते हैं। बेशक बेशक हक है। बेशक सुभान अल्लाह। हुसैन का सदका तो फरिश्ते भी मांगते हैं। जिब्राइल अमीन के साथ ये फरिश्ता अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचा। फतरस जाके हुजूर को अपना मामला सुनाया, या रसूल अल्लाह हुसैन का सदका मांगने आया हूँ। ताजदारे मदीना वालिए कायनात
कायनात ने फतरस को हुसैन के करीब किया, फरिश्ते को हुसैन के करीब किया, हुसैन के जिस्म से फरिश्ते को मिला दिया। जिसमें हुसैन से फरिश्ते का लगना था कि सदक़े हुसैन ऐसा अल्लाह ने अता किया, उसी लम्हा अल्लाह ताला ने फरिश्ते को बालों पर अता फरमा दिए, अल्लाह ने फतरस को पर अता फरमा दिए, परों से नवाज दिया और परों के साथ साथ 70,000 फरिश्तों की सरदारी भी अता फरमा दी। ऐ लोगों, ये इमाम हुसैन की शान है। सदका इमाम हुसैन का जमीन वालों को भी मिलता है, आसमान वालों को भी मिलता है, नूरी मखलूक फरिश्तों को भी मिला करता है। आज हुसैन की महफिल में बैठकर हुसैन का सदका अल्लाह से मांग लो, हुसैन का सदका ताजदार मदीना से मांग लो। खुदा की कसम याद रखना, खाली दामन अगर लेके आए हो, हुसैन का सदका मांगो, दामन भर के यहाँ से निकलोगे, जब जाओगे दामन भरा हुआ होगा। आज अगर हुसैन की महफिल में बैठकर रात के इस हिस्से में दिल से मांग लोगे, अल्लाह ताला इनके वसीले से मांगी दुआ को रद्द नहीं करता है। हुसैन का वसीला जिस दुआ में मौजूद हो, वो दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। इसलिए कि हुसैन ने कारनामा बड़ा अंजाम दिया। मैदान करबला में हुसैन ने सिर्फ अपनी शहादत नहीं दी, बल्कि अपने छोटे छोटे बच्चों को भी कुर्बान कर दिया। हुसैन ने अकबर को भी दे दिया, हुसैन ने असगर को भी दे दिया, हुसैन ने कासिम को भी दे दिया, हुसैन ने औनो मोहम्मद को भी दे दिया, हुसैन ने सारा घर बार लुटा दिया। हुसैन ने किया तो एक काम किया, करबला के मैदान में इतनी शहादतों के बाद भी हुसैन के माथे पर शिकन नहीं आई, हुसैन की पेशानी पर बल नहीं पड़े। अल्लाह अकबर, गौर करो, हुसैन ने करबला से बहुत पैगाम दिए, बहुत सारे पैगाम जो हुसैन ने दिए, उसमें एक पैगाम सबसे जरूरी पैगाम हुसैन ने करबला में क्या किया। इधर 7 मुहर्रमुल हराम आई है, 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से देखो और 9 मुहर्रमुल हराम की रात तक और 10 मुहर्रमुल हराम की असर तक हुसैन की पूरी इस 3 दिन की जिंदगी पे नजर डालो। पानी बंद कर दिया गया, यजीदियों ने फरात पे कब्जा कर लिया, यजीदियों ने पानी पे पहरा लगा दिया। हुसैन ने क्या किया, सब्र किया है। हुसैन ने क्या किया, अल्लाह के कुरान की तिलावत की है। जब यजीदियों ने इमाम हुसैन को आवाज दी, ललकारा, मैदान में बुलाया, हुसैन ने कहा एक रात की मोहलत दो, कल सुबह देखेंगे। आज रात हमें इबादत कर लेने दो, आज रात हमें तिलावत कर लेने दो। उस 9 मुहर्रमुल हराम की रात में, उस 10वीं शब के अंदर हुसैन ने क्या किया, कुरान मजीद की तिलावत की। हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया है। अब आगे बढ़ो, क़यामत सुगरा 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आ गया। हुसैन ने उस दिन क्या किया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी की शहादत हुई, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। उसके बाद में बाकी रुफका शहीद हुए, हबीब इब्ने मज़ाहिर शहीद हुए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। जनाबे हुर शहीद हुए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। जब बच्चों का नंबर आया, अली अकबर शहीद हुए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। अली असगर 6 माह का बच्चा शहीद हुआ, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। जब औनो मोहम्मद छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए, हुसैन ने कुरान की तिलावत की। अब्बास के बाजू दरिया पे कट गए, हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया। अब्बास के बाजू कटे, हुसैन ने फिर भी कुरान पढ़ के सुनाया। खुद हुसैन भी शहीद हुए, सजदे में आपका सरे मुबारक तने मुबारक से जुदा हो गया। हुसैन ने फिर भी कुरान पढ़ के सुनाया। फिर आपके सरे मुबारक को यजीदियों ने नेज़े पे बुलंद कर दिया। हुसैन की शान देखो, जब तक सर तन से लगा हुआ था तब तक भी हुसैन ने कुरान सुनाया। जब सर कट गया तो नेज़े पे चढ़कर भी हुसैन ने कुरान सुनाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन ने हर हाल में कुरान की तिलावत की। क्यों? क्योंकि मुस्तफ़ा का फरमान है, अहले बैत कुरान के साथ हैं, कुरान अहले बैत के साथ है।
बेशक हमने करबला में बता दिया हम कुरान वाले हैं, हम मुस्तफा वाले। बेशक बेशक। वरना तो यजीदी भी करबला के मैदान में थे, अजान तो उनके खेमे में भी हो रही थी, नमाज तो उधर भी हो रही थी, नमाज हुसैनी खेमे में भी थी। मगर हुसैन ने बताया कि देखो हम नेज़े पे चढ़कर भी कुरान सुनाते हैं, हमारा सर नेज़े पे बुलंद होता है, हम तब भी कुरान सुनाते हैं। तो फिर दीवाने मचल के कहते हैं जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ये हुसैन की शान है मेरे अजीजों। करबला में हुसैन ने सर तो कटा दिया मगर यजीद के मंसूबे को पनपने न दिया, यजीद के मंसूबों को उभरने न दिया। हुसैन ने करबला में तारीख रकम कर दी। चश्मे फलक ने ऐसा नजारा नहीं देखा था, कभी चश्मे फलक ने ऐसा कोई मंजर नहीं देखा था कि एक आदमी जो सब्र की चट्टान बना हुआ है, एक शख्स जो सब्र का पैकर है, सब्र का पहाड़ बना हुआ है, वो वावेला नहीं करता है, वो चीखों पुकार नहीं करता है, वो गिरेबान नहीं फाड़ता है, वो अपने बालों को नहीं नोचता है, बल्कि वो अल्लाह की रजा पे राजी है, तकदीर के फैसलों पे राजी है, अल्लाह की मशीयत के फैसलों पे राजी है, परवरदिगार की तकदीर पर राजी है, अल्लाह ताला के फैसलों पे राजी है। गौर तो करो, हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, हम कितने शिकवे अल्लाह से करते हैं, कितनी शिकायतें अल्लाह से किया करते हैं। आ हुसैन की जिंदगी को देख ले, करबला के मैदान में हुसैन कुर्बानियां दे रहे थे, जबान पर कोई शिकायत नहीं थी, हुसैन बच्चे दे रहे थे, जबान पर कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए कि नाना से वादा कर लिया था, मुस्तफा से वादा कर लिया था। हुजूर ने ताजदारे मदीना ने अपने एक बेटे को हुसैन पर कुर्बान किया था, अपने एक बेटे को फिदिया किया था। ताजदारे मदीना ने अपने बेटे को कुर्बान करने के बाद में आंखों में आंसू हैं, हुसैन को सीने से लगाया था और हुसैन से फरमाया था, ऐ मेरे लगते जिगर मेरे लाडले, ऐ मेरे शहजादे आजा मेरे सीने से लग जा। ऐ हुसैन मैंने तुझ पर अपना बेटा कुर्बान कर दिया है, अपने बेटे को मैंने फिदिया कर दिया है। हुसैन का बचपन था, नाना के सीने से लगे हुए थे मगर अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह ताजदारे मदीना वक्त आने दीजिए, आपने अपना एक मुझ पे कुर्बान किया है, मैं अपने सारे के सारे आपकी अजमतों पे कुर्बान कर दूंगा। बेशक बेशक। या रसूल अल्लाह आपने एक बेटा कुर्बान किया है, मैं सारे करबला में कुर्बान कर दूं। वही किया हुसैन ने। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। बेशक बेशक। कहता है उन्हें मुर्दा मत कहो, न कहो। आखिरी बात तवज्जो से सुने, अल्लाह का कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। कुरान उनकी जिंदगी पे, कुरान उनकी जिंदगी पे कलाम कर रहा है। कुरान कह रहा है वो जिंदा है, वो जिंदा है। कुरान ने कहा मुर्दा न कहो, मगर इंसान है, इसके दिमाग जो अल्लाह ने इसको अता किया है, अक्ल जो इसके पास है, ये अक्ल कभी कभी गड़बड़ कर देती है। अक्ल के इंसान घोड़े दौड़ाने लगता है, सोचने लगता है और सोचता है तो बहुत आगे तक निकल जाता है। ये अक्ल कहती है, ये अक्ल उसे फैसला सुनाती है, कहती है अल्लाह ताला के कुरान ने मना कर दिया मुर्दा न कहो, मना कर दिया मुर्दा न कहो, मुर्दा न कहो, कहने पे पाबंदी लगा दी। मगर अक्ल कहने लगी जिस्म तो वहां करबला में, तन तो वहां पे करबला में कटा हुआ पड़ा था, सर तो नेज़े पे चढ़ गया था। कहने को मना किया, दिमाग कहता है कहने को मना किया, मगर हुसैन का सर तो नेज़े पे था, खून तो बह गया था, खाको खून में लिपटी हुई लाश तो हुसैन की वहां पड़ी थी। दिमाग कहता है चलो नहीं कहेंगे, मगर न, दिमाग में तो आएगी बात, अक्ल तो ऐसा सोचेगी। अल्लाह ने फरमाया खबरदार अक्ल के घोड़े न दौड़ाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाएगा ईमान से हाथ धो बैठेगा। अल्लाह ने फरमाया
सिर्फ कहने पर पाबंदी नहीं है, अल्लाह फरमाता है सोचने पे भी पाबंदी लगा दूंगा। अल्लाह ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह ने फरमाया कहने की बात छोड़, कहने पर तो पाबंदी लगाई है, मगर उन्हें मुर्दा सोचना भी मत, सोचने पर भी रब ने पाबंदी लगाई। गोया मिजाज दिया अल्लाह ने, अक्ल के घोड़े मत दौड़ाना। जब बात शहीदों की आए, जब बात करबला के शहीदों की आए, अक्ल के घोड़े मत दौड़ाना। जब बात हुसैन की आए, अक्ल के घोड़े मत दौड़ाना। अल्लाह का कुरान कहता है सोच पे भी पाबंदी है, सोचना भी गलत, सोचना भी नहीं है, सोचने पर भी पाबंदी लगाई। अल्लाह के कुरान ने कहा उन्हें सोचना भी मत के मुर्दा है, वो जिंदा है, जिंदा है। कैसे जिंदा? कुरान कहता है अल्लाह तो उन्हें रिस्क भी अता फरमाता है, परवरदिगार उन्हें रिस्क भी अता फरमाता है। लोगों रिस्क किसे मिलता है? जो जिंदा हुआ करता है। वाह हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, करबला के मैदान में तूने जिंदगी का मफहूम दुनिया के सामने रख दिया, दुनिया को बता दिया जिंदा कौन होता है, मुर्दा कौन होता है, जिंदगी किसे कहते हैं, मौत किसे कहते हैं। करबला में हुसैन ने मफहूम बदल दिया है। आओ मेरे अजीजों जरा सी आखिरी बात दिल से सुन लो। हुसैन करबला में है, हुसैन ने खैमे लगवा दिए। जब खैमे लगाए गए तो फिर मेखें गाड़ी गई। जमीन में जब मेखें ठोकी जा रही है, जमीन के अंदर से खून निकल के आ रहा है। जब जमीन से खून निकल रहा है, जनाब सैयदा ज़ैनब ने कहा था मेरे भाई किस मकाम पे हम आ गए, यहाँ तो तबीयत घबराती है, ये कौन सी जगह पे हम आ गए, यहाँ तो अजीब सी हैबत है, मेरे भाई जमीन से खून निकल रहा है। हुसैन ने कहा था ज़ैनब फिक्र ना करो, ये ज़ैनब वो जगह है कि ये हमारी आखिरी क़याम गाह है। हुसैन फरमाते हैं ये मकामे कर्बो बला है, यहाँ कर्ब भी है, यहाँ बला भी है। हुसैन कहते हैं ये करबला है। लोगों करबला क्या है, करबला क्या है, करबला क्या है? कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही और उसने कहा यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं। क्या बात है? चौथे मिसरे जी जी यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते